गिल्टी माइंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गिल्टी माइंड सीरीज के 8th एपिसोड को। और अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट आपको मिलता रहे। गिल्टी माइंड्स के एपिसोड 8 में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा बहुत रो रहा होता है और उसकी माँ उसकी नानी को बता रही होती है कि आजकल वो उसका बेटा बहुत रोने लगा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कश्यप दीपक से मिलती है और वो कहती है कि पिछले केस में जज का डिसीजन बिल्कुल गलत था और उन्हें जांच के ऑर्डर्स दे देने चाहिए थे। अब दीपक उसको बताता है कि वो अपने गांव जा रहा है किसी केस के सिलसिले में। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो बच्चे की माँ कश्यप के ऑफिस आती है और वो बताती है कि वो अपने पति के साथ प्लान योर बेबी क्लिनिक गई थी IVF के जरिए बच्चा पैदा करने के लिए। आगे वो बताती है कि उन क्लिनिक वालों ने मेरे बेटे को एक बीमारी के साथ पैदा किया है और उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया गया था। इसके बाद वो कहती है कि 1 साल बाद भी जब उसके बेटे ने चलना शुरू नहीं किया तब उसने उसके मेडिकल टेस्ट करवाए थे और उसे पता लगा कि उसके बच्चे को एक ऐसी बीमारी है जिससे वो ढंग से चल ही नहीं सकता और जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसे व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शुभ्रत रिया से मिलता है और वो उसे बताता है कि दीपक उन्हें धोखा दे रहा है। तो रिया कहती है कि उसका पर्दा जल्दी ही गिरने वाला है, लेकिन रिया उसको हिमाचल की सरकार और किट्टू के पापा के रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब नेक्स्ट डे कश्यप और वंदना उस बच्चे के माता पिता को लेकर प्लान योर बेबी क्लिनिक के मालिक से कॉम्पनसेशन मांगने जाते हैं। अब क्लिनिक का वकील कहता है कि क्लिनिक वालों ने इनको इनके बच्चे के रिस्क के बारे में पहले ही बताया था, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते। अब दीपक अपने गांव आ गया है और वो अपने माँ बापू से पूछता है कि क्या अभी भी किट्टू के पापा के कोई दोस्त गांव में रहते हैं। तो उसकी माँ उसे बताती है कि एक चौधरी नाम का दोस्त गाँव में रहता है। अब आगे हम देखते हैं कि वंदना अपनी फ्रेंड लता को प्लान योर बेबी के क्लिनिक में उनके क्लाइंट्स की डिटेल निकलवाने के लिए भेजती है और यहाँ दूसरी साइड दीपक चौधरी से पूछता है कि किट्टू के पापा के केस के बारे में अगर वो कुछ उसे बता सके तो उसे केस जीतने में मदद हो जाएगी। वंदना कश्यप को बताती है कि क्लिनिक के 6 क्लाइंट से वो मिली है और उसमें से 5 को लड़के ही पैदा हुए थे, लेकिन ये बहुत कम क्लाइंट्स हैं तो हमें सारे क्लाइंट्स को चेक करना पड़ेगा। तब वंदना अपनी फ्रेंड के थ्रू उस क्लिनिक के मार्केटिंग एजेंट को ब्लैकमेल करती है। अब दूसरी साइड चौधरी दीपक को बताता है कि किट्टू के पापा के ऊपर जो एक बच्चे के खून का इल्जाम लगा हुआ है, उस बच्चे की फैमिली उसकी मौत के तुरंत बाद ही गांव छोड़कर चली गई थी। अब कश्यप जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके मामा घर पे बैठे हुए हैं, तो वो उन पर चिल्लाकर उन्हें घर से निकल जाने को बोलती है और वो अपने भाई को बताती है कि ये आदमी एक चाइल्ड मोलेस्टर है और अब्यूजर है और इसे अभी घर से बाहर निकालो। अब आगे हम देखते हैं कि वो क्लिनिक का एजेंट एक पैकेट में क्लाइंट्स की डिटेल डालकर एक डस्टबिन में चला जाता है और वहां पर रखा दूसरा पैकेट उठाकर ले जाता है। अब वंदना वहां आती है और उन डिटेल्स वाले पैकेट को ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शिवांगी खन्ना, जो कि शुभ्रत की बहन है, वो कुछ टाइम से दीपक से ट्रेनिंग ले रही थी और अब वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो दीपक से प्यार करती है। और यहाँ कश्यप क्लिनिक के मालिक से पूछती है कि आज तक उन्होंने जितनी भी प्रेगनेंसीज की हैं उसमें से मेल और फीमेल का रेशियो क्या रहता है। तो वो कहते हैं कि 50-50 होता होगा नेचुरली। बट तभी कश्यप कहती है कि मेरे पास उनकी क्लाइंट्स की डिटेल्स हैं और उसमें से 85% मेल चिल्ड्रन ही पैदा हुए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है जबकि पूरे इंडिया में 94 गर्ल्स हैं हर 100 बॉयज की जगह। वो कहती है और ये क्लिनिक पेरेंट्स को उनके बच्चे का जेंडर बता रहे हैं, जो कि इंडिया में इल्लीगल है। फिर हम आगे देखते हैं कि हिमाचल के CM किट्टू के पापा यानी मिस्टर भल्ला को उनके केस को जल्दी खत्म करवाने को बोलते हैं और वहाँ दूसरी साइड कश्यप क्लिनिक के वकील को बताती है कि वो जेनेटिक टेस्टिंग की आड़ में बच्चे के जेंडर टेस्टिंग का रैकेट चला रहे हैं। फिर सामने वाला वकील बोलता है कि हमने तो इन्हें बताया था कि लड़की पैदा होने में कोई रिस्क नहीं है और लड़के के होने में रिस्क है, ये बात जानते हुए भी पेरेंट्स ने लड़के को ही चुना। फिर वो कहता है अगर ये एविडेंस आप कोर्ट में लेके जाएंगे तो सोचिए कौन फंसेगा, क्योंकि ये तो हमने इनके कहने पे ही किया था। अब कश्यप के पास इसका कोई जवाब नहीं।
फिर कश्यप अगले दिन उसके क्लाइंट्स के एफिडेविट लेके आती है जिसमें लिखा हुआ था कि प्रेगनेंसी में रिस्क है, बट फिर भी उन सब ने मेल बच्चों को ही चुना क्योंकि ये क्लिनिक का कोड है और वो इसी कोड को कह के पेरेंट्स को ये बताते हैं कि ये बच्चा मेल है। जिस पर वंदना कहती है कि अगर हम ये बात मीडिया में बता दें तो क्या आपके पास इसके खिलाफ कोई प्रूफ्स हैं? तो सामने वाला वकील बहस करने लगता है। फिर क्लिनिक के मालिक की चोरी पकड़ी जाती है और वो सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब लता, जो कि वंदना की गर्लफ्रेंड है, उसकी मम्मी अचानक उसके घर आ जाती है और उसको बहुत डांटती है कि वो दोनों कौन है, हस्बैंड या वाइफ? जिस पे लता उनको बताती है कि वो वंदना से बहुत प्यार करती है। अब दूसरी साइड दीपक की सोर्स उसे बताती है कि जज काजी, जो कि कश्यप के फादर हैं, उनके बेटे ने एक बार मार्केट की शॉप बंद होने वाले केस का रिजल्ट देख लिया था और उसने एक शॉपिंग मॉल की बहुत सारी दुकानें रातों रात ही खरीद ली थी। फिर जब 5 दिन बाद रिजल्ट आया तो शॉपिंग मॉल की शॉप्स के प्राइस 5000 गुना बढ़ गए थे और वो रातों रात अमीर बन गया था। पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट भी किया था, बट जज काजी ने इस बात को दबा दिया अपनी फैमिली की रेपुटेशन को बचाने के लिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये एपिसोड 8 खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट आपको मिलता रहे। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।